हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अंग्रेजी के वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 33-34 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 33। देखो, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको नीचे क्या दी, एक कविता दी हुई है और उसको पढ़कर क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, आई सा ए स्नैक एंड रन अवे। मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। सम स्नैक्स आर डेंजर्स। कुछ सांप कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। दे से वह कहता है, बट मदर से मेरी माता कहती है, दैट काइंड इज गुड। कुछ कैसे होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। वह भोजन में कीड़े खाते हैं। सो व्हेन ही विगलेस इन द ग्रास। इसलिए वो कहाँ रहते हैं, घास में रहते हैं। आई विल स्टैंड aside एंड वाचिंग हिम पास। यानी कि मैं क्या करता हूँ, एक तरफ खड़ा होकर के उनको देखता हूँ कि हिम पास यानी मेरे पास तो नहीं आ रहे। एंड टेल माई सेल्फ, और स्वयं से कहता हूँ, देयर इज नो मिस्टेक। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इट इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। यह कैसा है, एक हानि रहित उद्यान सांप है या बगीचे वाला सांप है। तो बच्चों, अब हम देंगे प्रश्नों के उत्तर। राइट द लाइन विच सजेस्टेड द किंग काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस। यानी कि दयालु सांप, हानि रहित सांप की लाइन कौन सी है। तो देखो, इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। स्नेक यानी कि उसमें क्या है, ये स्नेक नहीं, स्नेक है इसमें, ये काट देना है ना। तो ये कैसे हैं, यानी कि वो उद्यान वाले, हानि रहित उद्यान वाले सांप हैं। वाट डू स्नेक इट। सांप क्या खाते हैं, स्नेक एट्स अप इंसेक्ट्स फॉर फूड। यानी कि वो अपने भोजन में क्या लेते हैं, कीड़े लेते हैं। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नेक। यानी कि जब आप एक सांप को देखते हैं तो आपके क्या रिएक्शन होते हैं, क्या विचार आते हैं, क्या करते हैं। देखो, आई विल किट इट, हम उसे मार देते हैं। आई विल टेस्ट इट, हम उसे देखते हैं। आई विल स्टैंड ए साइड, हम वो एक साइड खड़े हो जाते हैं। आई विल शाउट, यानी कि जो आपको अच्छा लगे वो, जैसे हम एक साइड में खड़े हो जाते हैं या फिर हम मार देते हैं। तो जैसे मैंने इसमें ये टिक लगा दिया। कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजरस। यानी कि क्या आप नाम बता सकते हैं जो सांप कैसे हो, खतरनाक हो। तो देखो, किंग कोबरा, वो काला वाला सांप होता है ना वो। ब्लैक मोबो कॉमो कैरिट, ये एक सांप का नाम है, ये बहुत खतरनाक होता है। बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 33 पूर्ण होती है। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 34 पर। देखो, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस द विद योर फ्रेंड। यानी कि आपको ये पिक्चर दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, इसको अपने दोस्त के साथ साझा करें। देन राइट द आंसर, और फिर प्रश्नों के यानी कि उत्तर दें। देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है, ये क्या है, बस स्टैंड है, यहाँ बस आ रही है, लोग बाग चढ़ रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहा है, इधर आ रहे, इधर एक कुत्ता है, ये गाय है, ऊपर मोर है, कौवा है। तो इन सब को देखते हुए स्टैंड का, बस स्टैंड का नाम क्या है, लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा। तो हमें इनको लिखना है सब में। तो देखो, प्रश्न है पहला, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड। या आप, क्या आप कभी कहाँ गए हो, बस स्टैंड गए हो। तो हाँ, हम तो बस स्टैंड जाते हैं, है ना। What all did you see at the bus stand। आपने बस स्टैंड पर क्या क्या देखा। तो देखो, हमने बस स्टैंड पर, मैं अभी बताया था, बस देखी, ऊपर लोग देखे, है ना, काव देखी, डॉग देखा, पिकॉक देखा, क्रो देखा, चिल्ड्रन देखा, वुमेन देखी, है ना।
शॉपकीपर देखे, दुकानदार देखे, है ना। तो ये क्या है, बस ड्राइवर देखा, तो हमने जो जो देखा उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर ऑन द बस स्टैंड। दुकान, बस स्टैंड पर या बस अड्डे पर कौन कौन सी कितने प्रकार की दुकानें थी। देखो, जो टी की थी, फ्रूट फलों की, स्वीट्स मिठाइयों की, फूड भोजन की, एटीसी और भी। देखो, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, आपने बस से कहाँ कहाँ यात्रा की है। तो कुछ भी लिख सकते हो, आपने जहां जहां यात्रा की है वहां लिख सकते हो। जैसे मैंने इसमें लिखा चौहटन, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, एटीसी, यानी कि और। उसके बाद में आप लिख बोलो, राइट द नेम ऑफ बस स्टैंड इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में जो दे रखा है, हिंदी में दे रखा है ना बस स्टैंड, उसको क्या किस में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो उसकी अंग्रेजी बन गई लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड। LAXMANGARH, लक्ष्मणगढ़। और एक्स भी लिख सकते हैं इसको, बस स्टैंड। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 33 और 34 पूर्ण होती है। थैंक यू, धन्यवाद।